अमवा मन झील जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में, बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। और बरैला झील वैशाली में है। जब भगवान राम की शादी माता सीता से हो रही थी, जब बारात आ रही थी, तो मिथिला के लोग सब वैशाली में उसी झील के किनारे बाराती का स्वागत करने के लिए गए थे। तो राम जी आए थे, राम जी को चूरा दालमोट खिलाए होंगे मिथिला के लोग सब। अगर पानी पी लीजिए, उसी झील को पानी पिलाया गया था, इसीलिए उस झील का नाम पड़ गया बरैला। समझ गया? इसीलिए उस झील का नाम क्या पड़ गया? बरैला पड़ गया है। ये वैशाली में है, कभी जाके घूम लेना। और अमवा मन झील की बात करूं तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में टाइगर रिजर्व भी है, वाल्मीकि नगर, और एक उदयपुर अभयारण्य भी है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में उदयपुर अभयारण्य भी है। और टाइगर रिजर्व से, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से गंडक नदी गुजरती है। और गंडक बिहार उत्तर प्रदेश का सीमा रेखा बनाती। गंडक, घाघरा और कर्मनासा, ये तीनों जो है ना सीमा रेखा बनाती है बिहार एंड यूपी का। और वहां पे एक त्रिवेणी नहर है। गंडक नदी पे त्रिवेणी नहर निकाली गई है। सारण नहर भी निकाली गंडक नदी से, और एक तिरहुत नहर भी निकाली गई है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ। आप लोग बताओ, ओढ़नी झील कहाँ में है? ओढ़नी जलाशय या ओढ़नी डैम कहाँ में है? बिहार किस जिला में है? ओढ़नी जलाशय बिहार के किस जिला में है? बताओ आप लोग। कि बांका में है। ओढ़नी जलाशय ये बिहार के बांका जिला में है। मैं डेली एक क्वेश्चन को डालता हूँ, समझ गया ना? एक क्वेश्चन डेली डालता हूँ, वो हमेशा टॉप मोस्ट जीके होता है। ये मैं कल परसों डाला था इसको, यदि ये पढ़ी थी। ओढ़नी जलाशय बिहार के बांका जिला में है। अब यूट्यूब पर सर्च मारना, गजब का उसका लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है। लोग कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश जाएंगे घूमने, उत्तराखंड जाएंगे, डल झील। अरे बिहार में भी ऐसा साइट है ना, जाइए ना, घूमिए ना, बड़ी मजा आएगा। आप बताओ, दुर्गावती डैम किस जिला में बिहार के? कैमूर में है। दुर्गावती डैम जो है बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। दुर्गावती डैम जो है बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, कैमूर जिला में है। आप लोग बताएंगे माता मुंडेश्वरी टेम्पल किस जिला में है? माता मुंडेश्वरी टेम्पल कहाँ में है? बस में भी लिखा रहता है कि माता मुंडेश्वरी देवी की जय हो। सब बस ट्रक पे लिखा रहता है, देखते हैं हमने। तो माता मुंडेश्वरी देवी टेम्पल कहाँ में है? आप लोग बताओ। देखो, कैमूर जिला में है। माता मुंडेश्वरी टेम्पल की बात करूं तो ये कैमूर जिला में है। बताओ, बिहार के एकमात्र टेम्पल का नाम बताओ जो यूनेस्को के शेड्यूल में शामिल है। ठीक है, महाबोधि टेम्पल बोध गया। बिहार का एकमात्र टेम्पल जो यूनेस्को के शेड्यूल में सूचीबद्ध है, महाबोधि टेम्पल बोध गया। महाबोधि टेम्पल बोध गया में। महाबोधि टेम्पल बोध गया। आप लोग बताओगे, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का निर्माण कहाँ में हुआ? फल्गु नदी पर गया में हुआ है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम का निर्माण फल्गु नदी गया में हुआ। बताओ, फल्गु किसकी सहायक नदी है? फल्गु किसकी सहायक नदी है? आप बताओ। गंगा की है। अच्छा, मांडवी जुआरी तो आपको गोवा में है, और फल्गु बिहार में यहाँ पर है। कैसे क्रॉस कर कितना नदी जाएगा वहां पर? फल्गु का आगे नाम पुनपुन हो जाता, समझ गए ना? पटना में, पटना पूर्व में पुनपुन मिलती है।
पटना 3 नदियों के संगम पर है। क्वेश्चन बीपीएससी पूछ लिया था। पटना के उत्तर में गंगा है, पटना के पश्चिम में सोन है, पटना के पूर्व में पुनपुन है। अब पुनपुन का नाम गया में फल्गु होता है। सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। बता, हेमिस फेस्टिवल कहाँ होता है? लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल होता है। नुब्रा घाटी कहाँ में है? लद्दाख में। नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी लद्दाख बोला गया। ठीक है, आप बताओ मणिकरण और पार्वती घाटी भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ में? मणिकरण और पार्वती घाटी भूतापीय ऊर्जा केंद्र। ये क्वेश्चन इतना भिविया है ना, क्वेश्चन आउट है, कहीं न कहीं पक्का पूछ लेगा, कोई छोड़ेगा नहीं। मणिकरण और पार्वती घाटी भूतापीय ऊर्जा केंद्र एचपी में है। पूगा घाटी कहाँ में है? लद्दाख में है। पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा स्टेशन ये लद्दाख में है। कहाँ में है? जीरो वैली कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश में है। जीरो वैली कहाँ में है? अरुणाचल प्रदेश में है। जीरो घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। बताओ, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ में बन रहा है? मध्य प्रदेश के दमोह जिला में बन रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला में बन रहा है। अब तक अभी वर्तमान में जो है ना, वो तो नागार्जुन सागर ही है, लेकिन बनेगा ये यहाँ पर सबसे बड़ा। चीखल कालो फेस्टिवल कहाँ होता है? गोवा में। विदेशी लोग आता है वहां पर सन बात करने, खूब चीखता है, समझ गए ना, समुद्र किनारे चीखते रहता। चीखल कालो फेस्टिवल होता है। और लाइट हाउस फेस्टिवल भी वही गोवा में हुआ। देश का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में हुआ। माना दर्रा कहाँ में है? उत्तराखंड में। माना दर्रा आपका उत्तराखंड में। बताओ आप लोग, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ में है? दरभंगा में। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। सबसे अधिक शुगर मिल किस राज्य में है? बताओ आप लोग। उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक शुगर मिल की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में है। अब प्रोडक्शन में तो महाराष्ट्र होगा। सर्वाधिक शुगर का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में है। और गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा तो उत्तर प्रदेश होगा। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, और चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। और सर्वाधिक चीनी मिल होगा तो उत्तर प्रदेश। अब बीच में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है। इंडिया सेकंड पोजीशन पर है। आप बताओगे, देश का पहला शुगर मिल कहाँ में सेटअप हुआ था? बिहार के मढ़ौरा सारण जिला में है। 1903 कहीं लिखता है, कहीं 4 भी लिखता है। देश का सबसे पुराना शुगर मिल 1903/4 कर लो, मढ़ौरा, जो कि सारण जिला में। मढ़ौरा कहाँ में है? सारण जिला में है। मढ़ौरा कहाँ में है? बिहार के सारण जिला में है। आप बताइएगा, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ में है? लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात होगी तो लखनऊ में है। और गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ में है? कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बताओ। कोयम्बटूर है।
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का बोस्टन बताओ, भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। सूती वस्त्रों की राजधानी बताइए। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। बताओ चीनी अनुसंधान केंद्र। चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर। चीनी और दाल दोनों कानपुर है। चीनी और अरे दाल चीनी कानपुर, दाल चीनी हाँ दाल चीनी चमड़ा तीनों कानपुर। दाल चीनी और चमड़ा तीनों अनुसंधान केंद्र जो है ना कानपुर में है। और कानपुर का चमड़ा उद्योग का प्रमुख सेंटर है। गंगा किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा किनारे बसा हुआ सबसे स्वच्छ शहर होगा तो बनारस। गंगा किनारे बसा हुआ सबसे स्वच्छ शहर बनारस। दूसरा सबसे स्वच्छ शहर होगा प्रयागराज। देश का सबसे स्वच्छ शहर होगा तो इंदौर और सूरत। स्वच्छ राज्य होगा तो महाराष्ट्र। कालाराम टेम्पल कहाँ है? नासिक में। कालाराम टेम्पल जहाँ से पीएम मोदी क्या किए हैं? स्वच्छता मंदिर सफाई शुरुआत की है। बताओ अम्मा पोखरी योजना ओडिशा है। अम्मा पोखरी ओडिशा है। अयोध्या किस नदी किनारे है? आगे बताओ सरजुग नदी जो बिहार में स्पर्श करती है, बिहार के जिला में, उसका नाम क्या हो जाता? सरजुग नदी का आगे नाम क्या हो जाता? सरजुग नदी का आगे नाम क्या हो जाता? आप लोग मैप को देखिए, समझ गए ना? कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। बताओ घाघरा, घाघरा है। आज आप लोग देखना जाकर मैप में, गूगल आप लोग मैप वहां मोबाइलों पर ढूंढ सकते हो। टीवी देखते रहिए आप, हर दिन टीवी देखिएगा आप लोग, समझ गए? तो क्या होगा कल से उसके बारे में सब कुछ जीके जान लीजिएगा ना। अरे खुशी की बात है, राम आ रहे हैं तो गाइए आप लोग भी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी दीप जलाकर। बताओगे आप लोग किस शहर में बंदरों को समर्पित एक वन बनाया जाएगा? ये लखनऊ में बनाया जाएगा। बंदर को समर्पित जो है ना, वहां पर एक वन बनाया जाएगा, सिर्फ बंदर ही रहेगा वहां। अभी कभी जाओगे नहीं यहाँ पर काबड़ झील में, जयमंगला माई क्या है, जयमंगलागढ़ का मंदिर है, पाल कालीन टेम्पल है, बहुत पुराना है, मिट्टी के अंदर में है। शायद दुर्गा जी की या काली जी कुछ है। तो वहां पे बहुत बंदर है। बंदर को समर्पित देश का पहला वन लखनऊ। कभी जाओगे वहां पर क्या बोलते हैं, विश्व शांति स्तूप राजगीर में है, वह बड़ा बड़ा बंदर सब है। आप कुछ खाते रहिएगा ना तो छीन के भाग जाएगा। हाँ अयोध्या में भी है, अयोध्या में बहुत बंदर है। आज जाओगे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन, वहाँ ही बहुत बंदर है। बेटा के साथ गए थे वहाँ राजगीर, उसके क्या हो गया, बेटा वो खा रहा था कुछ ले, बंदर इतना स्पीड से आया, इतना स्पीड से आया, छीन कितना स्पीड से भाग गया।
बताओ आप लोग, मो जंगल जामी योजना ओडिशा है। मो जंगल जामी ओडिशा। प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। चांदी का चांदी, जास्ता और सीसा, तीनों दियाद है, समझ गए? तीनों जहां भी रहेगा ना एक ही जगह रहेगा, तीनों दियाद है, चांदी, जास्ता और सीसा। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ खुलेगा? केरला में खुलेगा। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर केरल में खुलेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कहीं न कहीं पक्का पूछ लेगा। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। बताओ हुडको का शब्द विस्तार क्या होता है? हुडको हुडको उत्तर प्रदेश को मिला है। हुडको का फुल कौन? HUDCO। हुडको। बताओ बी ग्रुप, देखो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है। बताओ सार्क का स्थापना कब हुआ था? 7 या 8 दिसंबर 1950। मुख्यालय काठमांडू है। काठमांडू किस नदी किनारे है? काठमांडू जो नेपाल का कैपिटल है, वहां पर किस नदी किनारे, वो किस नदी किनारे है? हाँ बताओ। बागमती नदी किनारे। ये आपकी बागमती जो है वहीं से आती है, और वहां पे एक टेम्पल भी है। कौन टेम्पल है मालूम है? पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ टेम्पल वहीं पर है, बागमती नदी किनारे ही है। कभी घूम आना नेपाल, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता। आपका 1 रुपया वहाँ का 1.5 रुपया होगा। आप 100 रुपया देंगे ना, वहाँ 150 रुपया आपको दे देगा। बताएंगे आप लोग। राज राजेश्वर का शिव मंदिर राज प्रथम ने बनवाया था। कहाँ में है? तंजौर तमिलनाडु। तंजौर तमिलनाडु में है। राज राजेश्वर का शिव मंदिर तंजौर तमिलनाडु में है। अम्बुबाची मेला कहाँ में लगता है? असम के कामाख्या मेला कामाख्या मंदिर जो है ना, कामाख्या मंदिर देखो असम, ये पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है। यहाँ पे रायमोना अभ्यारण्य भी है। रायमोना
रायमोना है, काजीरंगा है, मानस है, असम में। पुष्पभूति वंश का फाउंडर बताइए। ये पुष्पभूति ही था। पुष्पभूति वंश का फाउंडर पुष्पभूति ही था, या इसे वर्धन वंशी बोलते हैं। पुष्पभूति को वर्धन डायनेस्टी भी कहा जाता है, वर्धन वंश भी कहा जाता है। बताओ पुष्पभूति वंश का सबसे महान शासक? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन है पुष्पभूति वंश का सबसे महान शासक। आप बताओगे हर्ष का जो है ना दूसरी राजधानी कहाँ थी? ठीक है, पहले थानेश्वर था, समझ गए? बताओगे हर्ष के काल में मथुरा की सूतियों के लिए फेमस था, सूती वस्त्रों के लिए फेमस था। हर्षवर्धन के काल में मथुरा सूती वस्त्रों का प्रमुख सेंटर था। मथुरा में किस भगवान का जन्म होता? लॉर्ड कृष्णा का बर्थ पैलेस है। लॉर्ड कृष्णा का बर्थ पैलेस है। चोल काल में सोना का सिक्का क्या कहा जाता था? कलंजू। चोल काल में सोने के सिक्का को कलंजू कहा जाता था। बताओगे चोल काल में ब्राह्मण को दी गई कर मुक्त भूमि क्या कहा जाता था? क्वेश्चन, चोल काल में ब्राह्मण को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? बताएंगे। चतुर्वेदी मंगलम। चोल काल में कर मुक्त ब्राह्मण को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता है, और दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता है। औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ में है? बिहार शरीफ में है। इसका स्थापना गोपाल ने किया था। स्थापना गोपाल ने किया था। विक्रमशिला कहाँ में है? ये पाल वंश के महान शासक धर्मपाल इसका स्थापना करते हैं। धर्मपाल इसका स्थापना करते हैं। औदंतपुरी गोपाल करता है, और पाल वंश के महान शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला का स्थापना भागलपुर में किया था। बताओ दान सागर और अद्भुत सागर पुस्तक कौन लिखा है? बल्लाल सेन लिखा है। दान सागर और अद्भुत सागर पुस्तक जो है ना बल्लाल सेन लिखा है। लेकिन अद्भुत सागर अधूरा रह गया ना, उसको लक्ष्मण सेन पूरा किया था। क्या? बल्लाल सेन है। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। उस समय गवर्नर कौन था? बताओ आप लोग। लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग हुआ करता था। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1900। ठीक, ढाका।
बताओ, पेरिस सीन नदी किनारे है। पेरिस किस नदी किनारे? और आपको बता देना है सीन नदी कहाँ में गिरती है, किस चैनल में गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। ठीक है, सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम बताइए। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। ठीक है, माउंट एल्बुर्ज है, जो रूस में है। जो कहाँ है? रूस में। यूरोप की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी जो है ना, शिखर एल्बुर्ज है। 5642 मीटर ऊंचा, रसिया में है। आल्प्स पर्वतमाला कहाँ में है? यूरोप महादेश में है। आल्प्स यूरोप महादेश में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक, फ्रांस में। माउंट ब्लैक कहाँ में है? फ्रांस में। ये आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति क्या है? ये मॉस और लाइकेन है। मॉस और लाइकेन है। तीसरा सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है। एक नंबर पे एशिया, 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 पे नॉर्थ अमेरिका, 4 पे साउथ अमेरिका, 5 में आपका अंटार्कटिका है साउथ पोल पर, 6ठा यूरोप है, 7वां ऑस्ट्रेलिया, छोटा ऑस्ट्रेलिया है। बताइएगा, पश्चिमी घाट में एक दर्रा है, थालघाट दर्रा, किन दो शहर को कनेक्ट करती है? नासिक को मुंबई से जोड़ती है। आप लोग बताओगे थालघाट दर्रा का दूसरा नाम क्या है? थालघाट दूसरा का अन्य नाम क्या है? बताओ आप लोग। कसारा घाट। कसारा घाट। थालघाट दर्रा का अन्य नाम है कसारा घाट। बहुत ज्यादा चढ़ाई है। जब मुंबई जाओगे ना ट्रेन से, तो पीछे में भी एक इंजन लगाता है ट्रेन, तब चढ़ता है उस घाट में, उस दर्रा में। राजधानी वगैरह होती है ना, पहले से डबल इंजन लगा रहता है उसमें। चलिए आप लोग बताइएगा, ग्रेट बैरियर रीफ जो है क्या है? ये प्रवाल भित्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में क्वींसलैंड द्वीप के समीप है। आप बताओगे, इगतपुरी जो है ना, इगतपुरी एक हिल स्टेशन है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ये कहाँ में है? बताओ आप लोग। लेखो, नासिक में है, महाराष्ट्र में। कहीं मुंबई जाओगे, इगतपुरी रेलवे स्टेशन मिलता है। बहुत शानदार जगह है वो, कभी जाकर घूमो। खूब पढ़िए, खूब पैसा कमाइए, समझ गए ना? खूब बड़ा अधिकारी बनिए, पैसा कमाइए, खूब घूमिए। अपना पैसा कमाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
बता आप लोग, माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। आपको बता देना है न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। आज सब लोग समझ गए ना, सुबह 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 शाम मतलब पकाते होंगे। माउंट कुक, कुकिंग करते हैं हम लोग, कुकिंग नहीं, खाना नहीं पकाते। माउंट कुक न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है, 3724 मीटर ऊंची है। और वहां की जनजाति माओरी है ना, माओरी जो है ना वो माउंट कुक को कहता, ओरंगो को बोलता, माउंट कुक को ओरंगो बोलता है वो लोग। लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी है। लेब्राडोर की बात करूं, ये ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जो है ना वो ठंडी जलधारा है। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर है। विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है। आप बताओगे कैस्पियन सागर मेनली रूस में है। आपको बता देना है कैस्पियन सागर कितने देश की सीमा से जुड़ा हुआ है? कैस्पियन सागर कितने देश के सीमा से जुड़ा हुआ? बताइए आप लोग। लेकिन एक हाथ जितना उंगली होता है ना, एक हाथ में जितना उंगली होता है उतना 5 देश के साथ जुड़ा हुआ है। आप लोग यहाँ पर मैप में जाकर ढूंढ लीजिएगा। आप लोगों का ये होमवर्क है, जाकर ढूंढिएगा, सर्च मारिएगा। 5 देश से जुड़ा हुआ है। दुनिया की सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? तुर्की का वान झील है। दुनिया में सर्वाधिक लवणता वाला झील तुर्की का वान झील है। यूरोप का मरीज बताइए। तुर्की को यूरोप का मरीज बोलते हैं। एशिया का मरीज, चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता है। आप लोग बताओगे फ्लोरिडा जलधारा कैसी है? फ्लोरिडा कैसी है, ठंडा या गर्म? आप लोग पास में नहीं जाए, गर्म है। फ्लोरिडा ठंडा बोला तो गर्म होगा ना। फ्लोरिडा है ना वो अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, आप लोग का मैपिंग बहुत कमजोर है। कर कुछ नहीं करना है, इसे रटना नहीं है। आप देखो विशुद्ध रेखा ढूंढना। अब विशुद्ध रेखा और कर्क इधर ये हो गया, मकर ये हो गया, और इस कर्क मकर इसके और विश्वत तीनों के बीच में, कर्क और विश्वत, कर्क और मकर के बीच में जो भी होगा जलधारा, ठीक है, वो गर्म होगा। इसके ऊपर में, कर्क के ऊपर में और मकर के नीचे जो भी होगा सब ठंडा होगा। आप लोग मैप में जाके देखिएगा, जो इसके फ्लोरिडा देखो यहाँ पर गर्म है नहीं, जो भी इसके बीच में होगा वो सब गर्म होगा। जो इसके बाहर होगा, आउटसाइड में होगा, वो क्या होगा? ठंडा होगा। अब इसे कहेगा ब्राजील। ब्राजील जलधारा कैसी है? देखो ब्राजील यहाँ पर है तो गर्म होगा। क्या ये सब रटने का चीज कहाँ? देखो आप लोग रटने के बजाय समझने पे बल दीजिए, समझ गए ना? उसको समझिए, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। हम लोग रटना शुरू कर देते क्या होता? आप कहे कैलिफोर्निया, देखो
कैलिफोर्निया इधर है, यहाँ ठंडा है, ठंडा जलधारा होगा। क्या होगा? ठंडा जलधारा होगा। कहेगा अंटार्कटिका जलधारा, फॉकलैंड कहेगा, सब ठंडा हो जाएगा। क्या ग्रीनलैंड कहे? ग्रीनलैंड कहाँ? देखो यहाँ पर ठंडा हो जाएगा। बताओ एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? डी का होगा। ठीक है, बोर्नियो है। एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड, आइलैंड मतलब द्वीप, आइलैंड का मतलब द्वीप होता है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। अब बोर्नियो में कालीमंतन, उसको बोलते हैं कालीमंतन, समझ गए? बोर्नियो को पूर्वी और पश्चिमी दो को, पूर्वी कालीमंतन, पश्चिमी कालीमंतन इंडोनेशिया में है। ये कहाँ में है? इसका दूगो आधा भाग इंडोनेशिया में है, आधा मलेशिया में है। मैप में देखोगे आधा एशिया में, तो आधा इंडोनेशिया में, आधा मलेशिया में। सरगेसो सागर किस महासागर में है? अटलांटिक में है। सरगेसो आपका अटलांटिक में है। पृथ्वी पर ताप बनाए रखने में सबसे ज्यादा रोल किस गैस का है? CO2 का है। फिर अगर CO2 नहीं रहेगा ना तो तापमान रहेगा ही, ठंडा रहेगा। सब गैस का रोल है, जान लो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो इस ईंट इतना मजबूत है ना, सब ऐसे छुओगे सब क्या भरभरा जाएगा, राख हो जाएगा। तो आकाश का रंग नीला दिखता है ना, प्रकाश के, ठीक है। आकाश नीला धूलकण के कारण ही समझ गए, प्रकीर्णन होता है, इस कारण नीला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखता है। जाक्सा कहाँ का स्पेस एजेंसी है? जापान का स्पेस एजेंसी जो है ना, जाक्सा है। आप बताओगे मणिपुर का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 21 जनवरी 1972 में इसका स्थापना हुआ था। 21 जनवरी 1972 को। बताइएगा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किस तारीख को होगा? बताओगे? रट लेना, आप लोग क्वेश्चन पूछ देगा ये। और मुख्य यजमान होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप बताओगे पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाते हैं। बताओगे किस पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है? ठीक है, हरमटन पवन जो है ना, देखो गिन्नी के तट पे से डॉक्टर पवन कहा जाता है। गिन्नी के तट पे जो है ना, हरमटन पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है। आप लोग बताओगे हरमटन पवन कहाँ से निकलती है? हरमटन पवन किस रेगिस्तान से निकलती है? हरमटन पवन को डॉक्टर पवन गिन्नी के तट पर कहा जाता है। आपको बता देना है हरमटन पवन कहाँ से निकलती है।
रेगिस्तान का नाम बताना। बताइए आप लोग। सहारा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान है। बताओ खमसीन हवा स्थानीय पवन है। खमसीन हवा किस देश में चलती है? मिस्र में। खमसीन जो है ना वो मिस्र में चलती है। खमसीन मिस्र में चलती है। हुबर बांध किस नदी पर है? ठीक है, हुबर बांध की बात करूं कोलोरेडो नदी पर है। आसबांध और नासिर बांध जो है ना, आसबांध व नासिर झील नील नदी पर है। आसबांध बांध और नासिर तो नील नदी पर है, और हुबर होगा तो कोलोरेडो नदी पर है। करेबा बांध किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात और करेबा बांध, विक्टोरिया और करेबा जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया और करेबा दोनों जाम्बेजी नदी पर है। दोनों कहाँ में है? जाम्बेजी नदी पर है। आप लोग बताओगे दुनिया का पहला तेल का कुआं कहाँ में खोदा गया था? एक जगह का नाम बताइए। दुनिया का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? 1859 पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था 1859 में। पेंसिल्वेनिया है। आप बताओगे 1859। अंकलेश्वर तेल कुआं किस राज्य में है? गुजरात में है। अंकलेश्वर तेल कुआं गुजरात में है। अंकलेश्वर तेल कुआं गुजरात में है। भूरा कोयला किसे बोलते हैं? लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला बोलते हैं। और लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। वहां पर नेवेली ताप विद्युत वो है ना, लिग्नाइट कोयला बेस्ड है। क्या है? लिग्नाइट कोयला बेस्ड है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हो? 14 दिसंबर। ठीक है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाई जाती है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाई जाती है। आप बताओगे वैश्विक भूखमरी सूचकांक का प्रकाशन किस महीना में होता? आप बताइए। अक्टूबर में होती है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स का प्रकाशन जो है ना अक्टूबर महीना में होती है। राजकोषीय घाटा कौन तैयार करता? राजकोषीय घाटा वित्त मंत्रालय तैयार करती है। राजकोषीय घाटा वित्त मंत्रालय तैयार करती है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। आप बताओगे बी का मूल क्वेश्चन होगा तीसरा 50 प्लान में एक लौह इस्पात कारखाना का स्थापना हुआ था, उसका नाम बताइए। बोकारो का स्थापना हुआ था। तीसरा 50 प्लान में बोकारो इस्पात कारखाना रूस के सहयोग से झारखंड में स्थापित होता है। बोकारो को स्टील सिटी बोलते हैं। आप बताइएगा चतुर्थ 50 प्लान में 3 इस्पात उद्योग का स्थापना होता है। तीनों का नाम बताइए।
ठीक, विजयनगर है। विशाखापत्तनम आंध्रा में है, जो देश का पहला तट आधारित इस्पात कारखाना है। सलेम तमिलनाडु में है। सलेम कहाँ में है? तमिलनाडु में है। और विजयनगर जानवे करते हैं हम्पी कर्नाटक में है। हम्पी कर्नाटक में। योजना अवकाश अब तक कितने बार लागू हुआ? 3 बार। 1967 से लेकर 66 से 69, 66 से पहली बार, दूसरा 78 से 80, पिछले 90 से 3 बार लागू हुआ है। और 7 वर्ष होगा। कितना वर्ष? 7 वर्ष के लिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत भारत में कब होता? 1952 में होता। 1952 में होता। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में लागू हुआ था। तो प्रांत में द्वैध शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस था। प्रांत में द्वैध शासन के जनक की बात करूं तो लियोनस कार्टियस थे। और केंद्र में होगा तो 1935। राज्य में प्रांत में हटाकर केंद्र में लॉन्च कर दिया। आप लोग बताओगे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किन्हें माना जाता? सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 में दिया गया। 1909 में पार्लियामेंटो सुधार द्वारा मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। आपको बता देना है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किन्हें माना जाता? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। भारत में महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार जो है ना, किस अधिनियम द्वारा दिया गया? 1919, यानी जिसको भारत शासन अधिनियम भी बोलते हैं या मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। लेकिन 1926 में पहली बार वोट गिराई थी। उन्नीस जिस समय यह अधिनियम बना था उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, आप लोग बताइए। लॉयड जॉर्ज है। लॉयड जॉर्ज है। आप लोग बताएंगे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 है। मौलिक अधिकार है, अमेरिका से लिया गया। इसको क्या कहा जाता है? भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी बोलते हैं। मूल अधिकारों का आप लोग बताओगे मैग्ना कार्टा किस देश का कौन सा शब्द है? मैग्ना कार्टा भारतीय है कि नेपाली है? इसे बोलना। विदेशी तो नहीं है, नेपाली और विदेशी है। उसका फ्रांसीसी है। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है। ये प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। प्रयोग कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था।
नए वाले पार्लियामेंट का डिजाइन ये वास्तुकार कौन है? विमल पटेल है। विमल जलान मत बोलो, विमल जलान आरबीआई के गवर्नर थे। विमल पटेल ऑप्शन दे देगा, विमल जालान भी। नए वाले पार्लियामेंट का वास्तुकार विमल पटेल। अब पुराने वाला का होगा तो एडवेल लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। उसे लुटियंस जोन ही कहा जाता। कभी जाइए दिल्ली, समझ गए ना? सीपी कैनॉट पैलेस, कैनॉट पैलेस जाइए, प्रेसिडेंट हाउस जाइए, पार्लियामेंट जाइए, लगभग करेगा हम इंडिया में हैं, हम विदेश आ गए हैं। सच कहता हूं। पुराने वाला का है सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। बताइए और क्वेश्चन किनका होगा? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? सभापति थे राधाकृष्ण साहब। ठीक है, एस बी कृष्णमूर्ति राव। एस बी कृष्णमूर्ति राव साहब थे। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति एस.बी. कृष्णमूर्ति राव साहब थे। आप लोग बताएंगे सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? बताएंगे आप लोग। संविधान संशोधन विधेयक जो है ना, किस हाउस में पेश किया जाता है? तो किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है। बेग कैसी राशि? सदिश या अदिश? बेग एक सदिश राशि है। बेग एक सदिश राशि है। बताएंगे आप। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें क्या मिलता है? गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। और बल की परिभाषा भी मिलती है, बल की परिभाषा भी मिलती है। दूसरा से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और तीसरा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है। चलो, अब बी का क्वेश्चन होगा, संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितना गुना होगा? 4 गुना होगा। संवेग को दोगुना कर दूंगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। आप बताओगे यदि पृथ्वी अपनी समान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार कितना किलो होगा? 0 हो जाएगा। पृथ्वी जो है ना, अपना 17 गुना कोणीय चाल से चलेगी ना, तो भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बताएंगे आप लोग, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया था? क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रायोगिक मान सबसे पहले किसने दिया था? ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। हेनरी कैवेंडिश ने दिया था।
हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। बताएंगे आप लोग, पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल कितना किमी प्रति सेकंड होती है? 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 8 किलोमीटर, 1 मिनट में 480 किलोमीटर, अच्छा का 480, 1 मिनट में 480 किलोमीटर चलेगा। 480 फिर गुना करो 60 से, 1 घंटा में कितना हो जाएगा? बताएंगे जल का महत्तम घनत्व कितना डिग्री सी पे होता? ठीक है, महत्तम मतलब सर्वाधिक। जल का सर्वाधिक घनत्व की बात होगी तो 4 डिग्री सी पे ज्यादा होती है। और फारेनहाइट में बता दीजिए आप लोग। ठीक, 39.2 डिग्री फारेनहाइट पे होती है। जल का अधिकतम जो घनत्व की बात करूं तो सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो फारेनहाइट में होगी ना, 39.2 डिग्री फारेनहाइट में होती है। बताओगे पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना घंटा का होता? आप लोग बताइए। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण मतलब परिभ्रमण ने, परिक्रमण अपने अक्ष पे वो है। क्या हुआ? हाँ, परिक्रमण वो हो गया। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है? एक घंटा 24 मिनट होता है। 1 घंटा 24 मिनट। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता। चलो बताओगे, क्वेश्चन किनका होगा? बताओगे निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती है और एक ही समय पर गिरती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किसने निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती है और एक ही समय पर जमीन पर पहुंचती है? निर्वात में रुई और पत्थर को भी गिराओगे ना, एक ही साथ दोनों गिरेगा। ये गैलीलियो ने कहा था, ये गैलीलियो ने सिद्धांत दिया था। सबसे पहले निष्कर्ष किसने निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? गैलीलियो। बताओगे अगला क्वेश्चन ए का होगा, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता? बढ़ जाता। जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो बढ़ जाता।
आप बताओ क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार कौन किया था? देखो उन्हें हॉस्पिटल में प्रयोग करते हैं डॉक्टर जो। क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार कौन किया था? बी का है, बताइए आप लोग। देखो सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट। क्लिनिकल थर्मामीटर का आविष्कार सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने किया था। आप बताओगे सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? इसका फ़ारेनहाइट है। पारा थर्मामीटर होगा ना, इसका फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बताओ आप लोग, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल अवार्ड कब मिला था? 1921 मिला। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करूं, 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए भौतिकी में नोबेल अवार्ड मिला था। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? रोमर ने किया था। प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कौन सा ध्रुव कहलाता? परिणामी ध्रुव कहलाता। परिणामी ध्रुव कहलाता है। बताओगे एक मोल बराबर कितना मान होता है? ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। (6.022 इंटू 10⁻23 होता है। एक मोल का वैल्यू होता है। बेंजोइक अम्ल जो है ना, बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किसके बनाने में होता है? बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल बताओ आप लोग, दवा निर्माण में होता। बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? कोई एक बताना है। निकेल है। पृथ्वी का 3 भाग है, सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी बोलते हैं या सियाल बोलते हैं। सियाल मतलब एसआई से सिलिकॉन, एल से एल्युमिनियम। उसके नीचे मेंटल है जिसको सीमा बोलते हैं, एसआई से सिलिकॉन, एमए से मैग्नीशियम। और सबसे निचला केंद्रीय भाग को क्रोड बोलते हैं। क्रोड में क्या रहता है? जिसको निफे बोलते हैं। निकेल और फेरस। निकेल मतलब पहले निकेल ज्यादा होता है, फेरस क्या होता है? सेकंड पोजीशन पे होता है। फेरस मीन्स क्या होता है? लोहा होता है। क्या होता है?
लोहा होता। यसद लेपन में लोहा पे किसका परत होता है? जस्ता का होता। जंग रोधी बनाने के लिए, नहीं छोड़े, जंग से बचाने के लिए लोहा पे हम लोग जस्ता का लेप चढ़ाते हैं, उसे यसद लेपन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसे? यसद लेपन कहा जाता है। आप बता दीजिएगा हेलोजन को किस वर्ग में रखा गया? बताइए आप लोग। सेवन ए में है, ठीक है। आप लोग बताओगे हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन है। हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है।